नई सरकार के मंत्रिपरिषद की पहली बैठक में ही लिया गया बड़ा फैसला में 20% कोटे में एससी के 36 जातियों को आधा कोटा। जी हाँ साथियों, मैं सागर ननीर और आप देख रहे हैं प्रबुद्ध भारत टीवी। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें। साथ ही हमारी इस रिपोर्ट को अपने दोस्त परिवार और रिश्तेदारों में शेयर करना भी ना भूले। दरअसल आपको बता दूं कि हरियाणा में अब नौकरियों में अनुसूचित जाति यानी एससी के आरक्षण में वर्गीकरण लागू हो गया है। नई सरकार की पहली ही मंत्रिपरिषद की बैठक में इसे मंजूरी भी दे गई है। एससी को नौकरी में कुल 20% आरक्षण है। यह एससी की सभी जातियों के लिए समान है। कैबिनेट के फैसले के बाद 20% आरक्षण में आधा यानी 10% आरक्षण एससी की ही 36 वंचित जातियों को मिलेगा। कि 8 अगस्त को इसे लेकर कैबिनेट की बैठक में चर्चा हुई थी। हरियाणा की कैबिनेट बैठक में चुनाव आचार संहिता में ही 17 अगस्त को एससी आयोग से मिली रिपोर्ट मंजूर हुई। अब पहली बैठक में वर्गीकरण का फैसला भी ले लिया गया है। सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले में एससी के आरक्षण का वर्गीकरण करने का आदेश जारी हुआ था 1 अगस्त को। के बाद हरियाणा सरकार ने इसकी प्रक्रिया भी शुरू की। अभी सरकार की ओर से पूरा ड्राफ्ट बनाया जाएगा। विधानसभा में विधेयक पास करना होगा। राज्य में एससी की कुल आबादी 64.38 लाख है। इनमें वंचितों की 36 जातियों की आबादी 52.40% यानी 33.74 लाख है। बाकी एससी की 15 जातियों की आबादी 30.64 लाख इतनी है। और हरियाणा में 1994 में तत्कालीन सरकार ने एससी के आरक्षण में वर्गीकरण किया था। ये बात भी आपको बता दूं कि मामला पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट में पहुंचा और 2006 में इस वर्गीकरण को खत्म किया गया। बाद में मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने फिर एससी में जातियों का वर्गीकरण कर आरक्षण व्यवस्था के आदेश दिए हैं 1 अगस्त को। इसी के साथ आपको बता दूं कि वंचित जातियों में शामिल आर्यधर्मी, वाल्मीकि, गंगवाल, बेरार, बवरिया, बाजीगर, भंजारा, चनल, डागी, डारेन, देहा, धानक, सिग्गी, डूम, गागरा, गांधीला, जुलाहा, खटील, मरिहा, मजहबी, सिख, मेघवाल आदि जातियों का इसमें मतलब ये सभी जातियां इसमें शामिल है। कि हरियाणा सरकार के पहले ही मंत्रिमंडल में लिए गए इस फैसले के बाद बसपा सुप्रीमो का एक बड़ा बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि यह दलितों को लड़ाने का षड्यंत्र है, यानी दलितों को आपस में लड़ाने का षड्यंत्र है। बसपा सुप्रीमो ट्वीट के माध्यम से उन्होंने कहा कि हरियाणा में एससी आरक्षण के कोटे के भीतर कोटे की नई व्यवस्था लागू करने का फैसला दलितों को फिर से बांटने व आपस में लड़ाते रहने का एक षड्यंत्र है। यह घोर आरक्षण विरोधी निर्णय है। इसका विरोध जो है वो बसपा सुप्रीमो ने किया। बता दूं कि 1 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट की 7 जजों की पीठ के इस आदेश के आने के बाद लगभग हरियाणा और तेलंगाना में इस पर काम होता हुआ दिख रहा है। कर्नाटक में भी इस पर वहां की सरकारें काम कर रही है। और अब हरियाणा से ये खबर सामने निकल कर आ रही है। हालांकि ये खबर जो है ये 8 अगस्त के पहले की ही है, लेकिन अब इसमें जो है अलग अलग राज्य भी दखल अंदाजी कर रहे हैं। और सुप्रीम कोर्ट के इस जजमेंट के बाद, सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय के बाद अपनी अपनी गवर्नमेंट में, फिर वो चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो या फिर भाजपा की या अन्य दलों की, इनकी जो जातिवादी सोच है या फिर आरक्षण के प्रति इनकी क्या सोच है ये भी उजागर हो रही है। एक ने भी इसका विरोध नहीं किया है। तो ये काफी चिंताजनक बात है। एससी एसटी के इस आरक्षण में उपवर्गीकरण यानी सब क्लासिफिकेशन इसका किया जा रहा है और आगे चलकर इसको खत्म करने की एक बड़ी साजिश जो है वो अब सरकारों की ओर से, अलग अलग सूबे के सरकारों की ओर से होती हुई दिख रही है, जिसका विरोध बसपा सुप्रीमो ने खुलकर किया। वैसे इस बंटवारे को लेकर यानी आरक्षण में कोटे के अंदर कोटे को लागू कराने को लेकर जो गवर्नमेंट के फैसले आ रहे हैं, इसके संबंध में आपकी क्या कुछ राय है या आप क्या कुछ इस पर सोचते हैं, कमेंट करके हमें जरूर बताएं। बने रहे प्रबुद्ध भारत टीवी के साथ।